भी आप सभी लोगों ने सुना है आईआईटी बाबा जो महाकुंभ में वायरल हुए हैं। और सभी लोगों ने आईआईटी बाबा के बारे में, उनका रियल नाम अभय सिंह है, ठीक है। और वो बॉम्बे आईआईटी किए हैं, ठीक है। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब के वो कहीं ना कहीं जानकार है। और उनको नौकरी मिल रहे थे विदेशों में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब वो उनका अपना खुद का निर्णय रहा है। लेकिन हम किस लिए उनके ऊपर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को जानिए, ठीक है। उन्होंने बोला, इस समय आप जानते हैं भीड़ चली जा रही है, मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, हर तरह के पत्रकार हो सकते हैं, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कई तरह के हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब उनसे कुछ पूछा करेंट टाइम को, चुनाव को लेकर के, या राजनेताओं को लेकर के जो आज़ादी के समय थे या वर्तमान के जो भी है, तो इसमें महात्मा गांधी जी के नाम आया था। मेरी बात महात्मा गांधी जी को लेकर के है, इसलिए मैं ये शॉर्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है। और आईआईटी बाबा जो अभय सिंह है, हमारे तरफ से उनको उतना कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं महत्व पे बात कर रहा हूँ गांधी जी को लेकर के, ठीक है। गांधी जी की ही महत्व मेरे लिए मायने रख रहा है, हालांकि हर किसी के लिए मायने रखना चाहिए। उन्होंने बोला, एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि गांधी कौन सा ऐसा काम कर दे उसको महात्मा कहा गया। गांधी कोई काम नहीं किया है। बोले कि गांधी वॉज नॉट महात्मा, या गांधी इज़ नॉट महात्मा। गांधी न महात्मा था, न गांधी महात्मा है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं जानकारी के लिए बता दूं, गांधी को महात्मा किसी ने कहा नहीं था। जिसने कहा तो उनके बारे में जानिए। कहने वाले कौन थे? जो पहला उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे। उनको भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनको पुरस्कार मिला। आपको पता है शांति नोबेल पुरस्कार उनको नाम दी गई थी उनके लिए, नोबेल पुरस्कार में। लेकिन आपको पता है गीतांजलि के भी लेखक हुए हैं। इतने पढ़े लिखे, और उस जमाने में रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक शिक्षाविद भी थे, बुद्धिजीवी, उत्कृष्ट स्तर के। उन्होंने महात्मा कहा होगा तो क्या ऐसे ही कह दिया हवा में? अरे कुछ तो देखा होगा, उनकी संघर्ष देखे होंगे, उनके विचारों को देखा होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु हैं गांधी जी के, और सी राजगोपालचारी जिन्होंने गांधी जी को देख करके, उनके जीवन को से प्रभावित होकर के, आपके नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रभावित होकर के उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा, बहुत मेहनत किया। आपने इनका मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा, अमेरिका के जूनियर कहे जाते हैं। वो गांधी जी से प्रभावित होकर के अमेरिका के सबसे बड़े किंग बने। क्या इस दुनिया में आप गांधी जी के बारे में इतनी छोटी सोच रखते हैं? क्यों? किस आधार पर? आप वायरल की स्थिति में आ गए हैं। सोचिए, आपको तो लोग आपको जान रहा है कब? जब आप वायरल हो रहे तब। सोचिए, उस ज़माने में कुछ नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जान रहा है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है भाई। उन्होंने दुनिया को, हमारे देश को आज़ाद कराया है। मामूली बात है क्या? आज़ादी कराना इतनी मामूली बात है तो अपने घर से ही भेज दिए होते किसी को लड़ने के लिए, आज़ाद करा दिया होता। अगर गांधी कुछ नहीं है, गांधी चोर है, गांधी जिस प्रकार की भाषा आप इस्तेमाल करते हो, गांधी ने इसको ये किया वो किया, क्या ये अनाप शनाप बातें करते हो? क्या ये बातें आपके लिए एक मानवीय लगता है कि अमानवीय? देखो, गांधी ये कोई छोटी मोटी शब्द नहीं है, बात को समझिए गहराई से। मैं आईआईटी बाबा अभय सिंह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो झुट्टा है, नंबर 1 का गिरा हुआ इंसान है। किस मामले में मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जो बंदा 4 साल रिलेशनशिप में रहा, देखो वो हर किसी का अपना सांसारिक जीवन हो सकता है, ठीक है। मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, रिलेशनशिप में रहे तो उस समय तुम गांधी को महात्मा मानते थे? अरे मानते ही थे ना। जैसे ही तुमने इसमें आ गया, आध्यात्मिक दुनिया में घुसे, वो भी किस छल तक जा रहे हो?
तुम उनके कर्म को छोटा बना दिया और अपने कर्म को बता रहे हो कि मैं बहुत बड़ा महान हूँ, बड़ा अच्छा काम कर दिए क्या? सबसे पहले सनातन और अध्यात्म का मूल जो अर्थ होता है वो जानना जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, और सारी दुनिया के हर वो महापुरुषों ने और ईश्वर ने सभी ने यही कहा कि आपका कर्म ही सर्वोत्कृष्ट है, उससे नीचे है सारी दुनिया। तो जिस कर्म के आधार पर पूरी दुनिया में महात्मा गांधी जी की छवि एक महात्मा जैसा है, तो दुनिया स्वीकार कर रही है, तुम जैसे लोग आकर के क्या एकदम गिरा हुआ शब्दावली इस्तेमाल करने लगते हो। आज ये यूट्यूब का ज़माना है, आज वायरल हो रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना, अगर आपको लगता है कि इतना आसान है तो ठीक है, कभी नौबत आएगी देश के अंदर, युद्ध करा लेना अपने परिवार को भेज करके, चले जाएंगे, देख लिया जाएगा, एक और ही गांधी देख लेंगे हम लोग, है कि नहीं भाई? गांधी ही तो देखना है तो अपने अपने घर से भेज देना, युद्ध करा देना, बॉर्डर पे भेज दो, कम से कम 24 घंटे के लिए भेज दो, जब लड़ाई झगड़ा हो देख लेंगे उसी दिन गांधी, कितने गांधी निकलते हैं। किसी के बारे में आलोचना करना वाकई बहुत आसान है, करते रहो, लेकिन रियल बात समझिए। आईआईटी वाले बाबा, ठीक है, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के अंदर जो उत्कृष्ट योगी संत होते हैं उनकी मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये तो मान कर चलिए, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी वाणी एकदम तेज, उनका सामना नहीं कर सकते। हम सब लोग तुच्छ हैं। मैंने क्या बता, जो सच्चे योगी या संत होते हैं उनका सामना एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बात समझ में आया? तो इसीलिए आप इस तरह से किसी भी ऐसे पर्सनालिटी के ऊपर उंगली उठाने से पहले बार बार सोचिए। अगर आसान है तो अपने घर से भेजिएगा, जिस दिन वो नौबत आएगा देश के अंदर, देख लिया जाएगा कि हाँ आपके घर से भी कोई गांधी बनने वाला है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ, और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर उस मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका प्लेटफॉर्म है, यह आपका अधिकार है कि आपको सही समय पे सही निर्णय और सही शब्दों से सही जीवन में एक सही पथ मिले। ठीक है, जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए।